Hello everyone, welcome back to the Patel's e-learning zone. फ्रेंड्स, एक टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 1 में अभी बाकी है, दैट इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. नाउ सुनने के बाद आपको कुछ ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर हम ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, बट बिलीव मी, जो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे ये बिल्कुल भी वो वाला रेक्टिफिकेशन नहीं है. ये कुछ घरेलू रेक्टिफिकेशन है. जो गलती हमसे हुई है उसको जस्ट सुधारनी है. नाउ वहाँ के टाइप्स ऑफ एरर कुछ अलग थे, लाइक एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपेंसेटरी एरर. इस टाइप की कुछ एरर्स होती थी वहाँ पर. एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, इस टाइप की एरर होती थी. एरर ऑफ लेजर पोस्टिंग. बट यहाँ पे बिल्कुल भी उस टाइप की एरर्स नहीं है. यहाँ पे एरर्स कैसी हो सकती हैं, तो जो आपको समझ में आएगी. लाइक नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो. यानी कि गलत रेशियो में अगर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. ऐसा तो होता नहीं है, ऑब्वियसली उसको फिर हमें करेक्ट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है. तो जो गलत रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसका आपको सही तरीके से करने के लिए क्या करना है. आपके माइंड में 2 आइडिया आ सकता है कि जो गलत तरीके से प्रॉफिट दिया था वो वापस ले लो एंड देन सही तरीके से वापस बांट दो. दूसरा जो मुझे आइडिया आ रहा है वो ऐसा है कि हमें जिसको थोड़ी अमाउंट हमने ज़्यादा दे दी थी उससे वापस ले लेते हैं, एंड जिसको जो अमाउंट कम मिली थी वो उसको दे देते हैं. दैट इज़ नेट सेटलमेंट, राइट. सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर सेकेंड मेथड ही यूज़ करेंगे, सेटलमेंट वाली. यानी कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट गलत हो गया है तो हमें पूरे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को रिवर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नेट इफ़ेक्ट देंगे. ठीक है. सो बेसिकली हम एक तो ये वाली एरर को कैसे करेक्ट करना है ये देखेंगे. नंबर 2, सेकेंड टाइप की जो गलती है वो है forget to record interest on capital or interest on drawing. That means error of omission, obviously. But जब हम 11th स्टैंडर्ड में एरर ऑफ ओमिशन करते थे, उसका रेक्टिफिकेशन करते थे, तो सिंपली जो एंट्री हम भूल गए थे वो एंट्री कर देते थे. बट यहाँ पे क्या होता है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप भूल तो गए हो, बट आपने वो गलती के साथ प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वो गलत है. सो सिंपली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल की एंट्री कर देने से आपके प्रॉफिट पे जो इम्पैक्ट आएगा उसका जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है वो भी हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सो बेसिकली हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है बट उसकी एंट्री पास नहीं करनी. अगेन यहाँ पे हम नेट सेटलमेंट करेंगे, यानी कि प्रॉफिट जो है वो हमने कम या ज़्यादा जिसको दिया है उसके पास से थोड़ा वापस ले लेंगे. अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको कुछ और एक्सप्लेन करना पड़े. तो ये लोग कौन है, देखो ये लोग पार्टनर्स हैं. कौन है ये, पार्टनर्स हैं. ठीक है, ओके. और ये कौन है, देन आई से दिस इज पार्टनरशिप फर्म.
ये कौन है? ये पार्टनरशिप फर्म है। नाउ पार्टनर्स इनको कोई भी एसेट्स, कोई भी मनी, कुछ भी देता है तो इसको क्या कहते हैं? सो दिस इज कैपिटल, राइट? एंड अगर पार्टनर्स कुछ भी पार्टनरशिप फर्म से लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। अब बोलोगे ये तो हमको पता था, कुछ लोगों को नहीं पता होता है, तो उनके लिए था पार्टनर्स अगर कोई भी चीज़ देते हैं तो उसको पार्टनरशिप फर्म को, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। एंड अगर पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी पार्टनर्स ने लिया, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। बट क्योंकि आप देख रहे हो ये दोनों पार्टी क्या है? अलग है, जुदा है, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म, तो इसीलिए ये लोग इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। अब बेसिकली क्या था ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ये एक ही ओनर हुआ करता था। अब यहाँ पर 2 ओनर या 2 से ज़्यादा है। हो सकता है किसी की कैपिटल कम है, किसी की ज़्यादा, किसी का ड्राइंग कम है, किसी का ज़्यादा, तो किसी के मन में मनमुटाव ना हो, इसलिए ये जो कैपिटल एंड ड्राइंग है इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा? पार्टनरशिप फर्म देगी। किसको? पार्टनर्स को। सो बेसिकली पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। एंड पार्टनर्स के लिए क्या है? इनकम है। अब अगर पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहते हैं तो ऑब्वियसली फर्म भी ड्राइंग पे इंटरेस्ट चाहेगी। सो ये पार्टनर्स जो है वो ड्राइंग पे इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म को देंगे। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म को देते हैं, इसलिए पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है भाई? एक्सपेंस। एंड फर्म के लिए वो क्या है? इनकम। सो बेसिकली ये 4 MCQs आपको पूछ सकते हैं। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर्स? सो पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इनकम है। एंड व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर पार्टनर्स? सो पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है। अभी आपको ये चीज़ याद रखनी है। फॉर अ फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है। ठीक है, ये चीज़ आपको अभी सम के लिए काम आएगी। तो ये दोनों चीज़ों से आप कैसे रेक्टिफिकेशन करोगे, आपको इसका प्रॉफिट पे इम्पैक्ट क्या आएगा वो भी समझना पड़ेगा। चलो समझाती हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो फर्म के लिए एक्सपेंस, राइट? अब मैं बोलूँ एक्सपेंस अगर बढ़ाओगे, एक्सपेंस अगर बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? सीधी सी बात है, आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा। आपका प्रॉफिट क्या होना है? डिक्रीज। अब मैं बोलूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो उससे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगी? आपने उतना एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया था ना, तो उसके कारण आपका प्रॉफिट उतना क्या आया होगा? ज़्यादा।
आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं रिकॉर्ड किया था, इसलिए आपका प्रॉफिट उतना क्या आया था, ज़्यादा, राइट। अब अगर उसको रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो हमें इसको करेक्ट करना है। ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो गलत प्रॉफिट था, उसको हमें सही करना है। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर भूल गए हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्या है भाई, इनकम है। अगर वो रिकॉर्ड करा होता तो क्या होता, प्रॉफिट ज़्यादा आता, क्योंकि ये इनकम है। इनकम को रिकॉर्ड करेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या होना है भाई, बढ़ना है। सो प्रॉफिट बड़ा होता, बट क्योंकि रिकॉर्ड नहीं करा है तो प्रॉफिट कम आया था, हमने कम दिया था। यानी कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए तो प्रॉफिट कम आया था। एंड अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो रिकॉर्ड करना भूल जाओगे तो आपका प्रॉफिट जो होना चाहिए उससे कम होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना भूल जाओगे तो होना चाहिए था उससे ज़्यादा होगा। सो हमें बस इतना भी समझना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर से जो रेक्टिफिकेशन करने के सम्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। इज़ इट क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना तो बनता है। जय हिंद, जय भारत।